हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है फ्रॉग का, जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको पढ़ना है। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे से बहुत ही ईजी है। क्यों? अगर यदि आपने सीक्वेंस में फ्रॉग के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो मेल जो फ्रॉग होता है उसमें क्या होता है, पेयर में क्या प्रेजेंट होती हैं, टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं। कैसे कलर की होती है? येलोइश कलर की होती हैं। कैसी शेप होती है? ओवॉइड शेप की होती हैं। ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ये टेस्टीज का नहीं है। किडनी के अपर वाले पार्ट में ओवॉइड शेप की क्या है, प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज। ठीक है, ये हो गया टेस्टीज। ये जो टेस्टीज मैं यहाँ पर जस्ट एक बता दे रही हूँ, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसके थ्रू भी। टेस्टीज से क्या राइज होता है 10 से 12 नंबर में वासा एफरेंशिया। ठीक है, ये क्या हो गए, वासा एफरेंशिया, जो कि 10 से 12 होते हैं नंबर में। नंबर ध्यान रखना इनका। वासा एफरेंशिया जो है वो क्या करते हैं, किडनी में ही ओपन होते हैं। ठीक है, किडनी के माध्यम से एक कैनाल में ओपन होते हैं, जिसको हम विडर्स कैनाल के नाम से जानते हैं। ये जो विडर्स कैनाल है जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है, ये विडर्स कैनाल जो है वो किस में जाकर कम्युनिकेट करती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट फिर कहाँ पर जाकर ओपन होता है, क्लोइका में। और क्लोइका जो है उससे क्या रिलीज होता है बाहर, फिर स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। सो सीक्वेंस अगर देखा जाए कि मेल फ्रॉग हम पढ़ रहे हैं, तो पेयर में टेस्टीज प्रेजेंट होंगी, जिससे क्या निकलेगा, वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया किडनी के माध्यम से कहाँ पर खुलेगी, विडर्स कैनाल में, जो कि किडनी में प्रेजेंट होती है। विडर्स कैनाल किससे जाकर मिलेगी, किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ। यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ पर जाकर ओपन होगा, क्लोइका में। और क्लोइका के थ्रू बाहर पानी में क्या होगा, स्पर्म्स जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे फ्रॉग के। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें पेयर में येलोइश कलर की ओवॉइड शेप की टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हमने देख लिया। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये जो किडनी है और ये जो टेस्टीज हैं ये एक दूसरे से कैसे अटैच होती हैं, कैसे चिपकी हुई होती हैं। तो एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम नाम की मेम्ब्रेन का, जिसको हम मीजोकियम के नाम से जानते हैं। इसके थ्रू ये एक दूसरे से अटैच होती हैं, मतलब कि किडनी के ऊपर टेस्टीज जो हैं वो डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम नाम की मेम्ब्रेन का, जिसको हम मीजोकियम बोलते हैं। इसके थ्रू ये अटैच होती हैं। ठीक है, और टेस्टीज से क्या राइज होगा, वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया जो है किडनी के माध्यम से विडर कैनाल में ओपन होगा। विडर कैनाल जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ मिलेगा। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो क्लोइका में ओपन होगा। क्लोइका से स्पर्म्स जो है वो बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। सो वासा फ्रेंचिया जो कि 10 to 12 नंबर में होती है, अराइज फ्रॉम टेस्टीज। टेस्टीज में वासा फ्रेंचिया एंटर करेगा किडनी में ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू विडर्स कैनाल। ठीक है, सो वासा फ्रेंचिया जो है वो किडनी के माध्यम से विडर कैनाल में जाकर ओपन होगा। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोइका। विडर्स कैनाल जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ क्या करेगा, मिलेगा, बातचीत करेगा, मतलब ओपन होगा, कम्युनिकेट करेगा। और जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ से निकलता है, किडनी से। ठीक है, किडनी से बाहर आएगा और ये कहाँ पर ओपन होगा, क्लोइका में। क्लोइका के बारे में बताइए कि ये स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है, जो कि फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स को बाहर पास आउट कराने का काम करता है। मतलब सिंगल ओपनिंग होती है 3 चीज़ों के लिए, फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स की। ठीक है, अब इस चीज़ को हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि ये रहा मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किडनी के ऊपरी भाग पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ओवॉइड शेप के येलोइश कलर के टेस्टीज प्रेजेंट हैं। टेस्टीज और किडनी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, डबल फोल्ड है किसका, पेरिटोनियम नाम की मेम्ब्रेन का, जिसको हम मीजोकियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये टेस्टीज जो है इससे क्या राइज हो रहा है, वासा फ्रेंचिया, जो कि 10 से 12 नंबर में होती है। वासा फ्रेंचिया राइज हो रही है। वासा फ्रेंचिया किडनी के ऊपरी ही साइड पर, ठीक है, किस में जाकर ओपन होती हैं, विडर्स कैनाल में। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बॉक्स बॉक्स सा किडनी के अंदर, ये क्या है, विडर्स कैनाल है। सो वासा फ्रेंचिया जो है वो किस में ओपन होंगी, विडर्स कैनाल में। विडर्स कैनाल जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, किसके साथ मिलेगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ। यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ पर आकर ओपन होगा, क्लोइका में। क्लोइका जो है उसके थ्रू क्या होगा, स्पर्म्स जो है वो कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, पानी में। ठीक है, स्पर्म्स जो है वो पानी में रिलीज हो जाएंगे। सो इतना सा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टीज, टेस्टीज से निकली वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया किस में ओपन होगी, विडर्स कैनाल में। विडर्स कैनाल फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल क्लोइका में। क्लोइका से स्पर्म्स जो है वो आ गए बाहर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विडर्स कैनाल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है। एक और चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल फ्रॉग मेल है, वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो और किडनी, इन दोनों का आपस में फंक्शनल कनेक्शन होता है। एक दूसरे से ये अटैच है, एक दूसरे के
माध्यम से स्पर्म्स को रिलीज कर रहे हैं, मतलब किडनी के माध्यम से स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। जबकि फीमेल फ्रॉग जो होती है उसका किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किडनी के पास में प्रेजेंट होता है, नियर प्रेजेंट होता है, बट कनेक्शन नहीं होता है, सेपरेट होता है एकदम सिस्टम। सो अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ये स्लाइड मैंने बनाई हुई है कि पेयर में येलोइश ओवर टेस्टिस प्रेजेंट है, वास फ्रेंशिया 10 to 12 नंबर, जो कि ओपन होगी विडर्स कैनाल में। विडर्स कैनाल किडनी में प्रेजेंट है। विडर्स कैनाल जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ, जो कि ओपन होगा क्लोइका में, और इससे स्पर्म्स जो है वो बाहर पानी में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि किडनी के पास में प्रेजेंट होती हैं। इनका ओवरीज जो है उसका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ, सेपरेट सिस्टम प्रेजेंट है, किडनी के पास में प्रेजेंट है बट किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये जो पेयर में ओवरीज प्रेजेंट है इससे क्या अराइज होगा, पेयर में ओविडक्ट जो है वो निकलेंगे। ठीक है, जो कि क्लोइका में जाकर ओपन होंगे, सेपरेटली अलग से क्लोइका में जाकर ओपनिंग होंगे। मेल में तो किडनी के थ्रू सिस्टम चल रहा था, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ये अपना अलग होता है। एक जो मैच्योर फीमेल होती है वो एक बार में 2500 से 3000 तक ओवा जो है, एग जो है वो क्या करती है, रिलीज करती है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये किडनी है, किडनी के ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये क्या है, ये ओवरी है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, बहुत सारे एग प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। ये जो ओवरी है इसने क्या किया, एग्स जो है वो रिलीज किए। ठीक है, इधर से यहाँ पर वो रिलीज होंगे। ये एग जो हैं वो ओविडक्ट में जाएंगे, ओविडक्ट के थ्रू ये ऐसे जाते हुए ये कहाँ पर आकर ओपन होती है, क्लोइका में। क्लोइका में आ जाएंगे क्या, एग। ठीक है, क्लोइका के थ्रू ये कहाँ पर एग कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, बाहर पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किडनी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका अलग से ओवरी प्रेजेंट है पेयर में, उससे क्या निकल रहे हैं, ओविडक्ट निकल रहे हैं पेयर में, और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन हो रहा है क्लोइका में, और क्लोइका के थ्रू क्या है, एग जो है वो वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेल फ्रॉग जो था उसने अपने स्पर्म्स वाटर में रिलीज कर दिए, फीमेल फ्रॉग जो थी उसने अपने एग जो है वो कहाँ पर कर दिए, स्पर्म्स आ गए, एग आ गया। ठीक है, कहाँ पर, वाटर में। इनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, तो बॉडी के अंदर नहीं है। ठीक है, फ्रॉग की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, दोनों ने अपने अपनी चीज़ें जो हैं वो पानी में रिलीज कर दी, बाहर इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पानी के अंदर अंदर हो रहा है, अंदर होने का मतलब ये नहीं कि इंटरनल हो गया। जब बॉडी के अंदर अगर यदि एग और स्पर्म्स का फ्यूजन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ने अपने चीज़ें जो है, स्पर्म्स एंड एग जो है सेपरेटली पानी के अंदर रिलीज कर दिए हैं, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है। लार्वल स्टेज जो होती है उसको हम टेडपोल के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, टेडपोल बना, टेडपोल जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा कि जो टेडपोल होता है उसका स्ट्रक्चर एकदम फिश जैसा, मछली जैसा होता है कि उसमें पूंछ सी प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये टेडपोल एडल्ट में कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन को यूज करके, तो इसकी जो पूंछ है वो डिसअपियर हो जाएगी, गिल्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और लंग्स जो है वो क्या होंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे फ्रॉग की शेप में आ जाएगा टेडपोल। ठीक है, सो टेडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है किस प्रोसेस के थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। कौन सा हार्मोन यूज करता है, थायरोक्सिन। कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, थायराइड नाम की ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है थायरोक्सिन, जिसको टेडपोल जो है उसमें यूज होता है, जिससे टेडपोल क्या है, कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है, मतलब टेडपोल जो है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हमने मेल में तो देख लिया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग में, ठीक है, उसका कनेक्शन होता है किडनी के साथ, किडनी से होते हुए स्पर्म्स आ रहे थे। लेकिन फीमेल में अपना सेपरेट सिस्टम प्रेजेंट है, किडनी के पास में प्रेजेंट है बट सेपरेट है। ठीक है, ये चीज़ देख ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो कैसा है, एक्सटर्नल है, पानी के अंदर हो रहा है बट एक्सटर्नल है, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज को इन्वॉल्व करता है, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू।
सो आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ यार कमेंट सेशन में कमेंट करो, पूछो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कंटेंट इतना अच्छा मैंने प्रोवाइड किया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ध्यान में रख के मैंने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थी कि फ्रॉग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को खा जाते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट होगी, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉप को हार्म करते हैं। तो जब फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा तो क्रॉप जो है वो अपने आप अच्छी होगी। फ्रॉग जो हैं वो मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि इनको क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब जो हम बनाते हैं उसमें इनको इंक्लूड किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट लिंक जो है इसको माना जाता है। सो ये इस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको भी मेंटेन करते हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह भी एक्ट करते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में जो मस्कुलर लैग होती है फ्रॉग की, उसको खाने के तौर पर भी खाया जाता है इंसानों द्वारा। सो इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लैग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। सो फ्रॉग जो है वो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, फूड की तरह भी इसको खाया जाता है इसकी मस्कुलर लैग को। सो ये था पूरा का पूरा हमारा फ्रॉग, जो कि कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए, क्वेश्चन आना तय है किसी भी सिस्टम से कहीं से भी, तो आप ज़रूर इसको बहुत अच्छे से करें। बहुत इजी टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसके सिस्टम्स जो हमने पढ़े हैं वो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के सिस्टम से मिलते जुलते हैं। तो चीज़ें याद करनी है, लेकिन एक बार याद करने पर 2 जगह का काम हो जाएगा। अगर कहीं पर भी फ्रॉग के टॉपिक में कन्फ्यूज़न है शुरू से लेकर आखिरी तक, तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आता है, कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ईजी से ईजी ट्रिक्स अप्लाई करें, जिससे कि उनका कम समय में बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।